आखिर भारत के जवानों को कतर में फांसी क्यों दी जा रही है? तो देखिए, पूर्व सैनिक हैं जो ये दोहा की एक कंपनी में काम कर रहे थे और अगस्त 2022 में उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। और गिरफ्तार कैसे किया जाता है? रातों रात कतर ने उठा लिया था। जो कतर की इंटेलिजेंस फोर्स है, उन्होंने ये 8 पूर्व सैनिकों को रातों रात उनके घर से उठा लिया अगस्त 2022 में। और ये कहाँ काम कर रहे थे? ये एक दोहा की कंपनी में काम कर रहे थे। और ये जब ये उठा लिया रातों रात कतर से, तो 1 महीने तक राज रखा गया भारतीयों से। भारत के ऑफिशियल्स को 1 महीने तक बताया ही नहीं गया कि भाई आपके जवान जो हमारे इधर काम कर रहे हैं उनको हमने रातों रात किसी आरोप में उठा लिया है। अब आरोप क्या था? कि सबमरीन की जासूसी इजराइल के लिए। अभी भी मैं आपको बता दूं कि ये चार्जेस और डिटेल्स अभी भी कतर ने बताए नहीं हैं। अभी तक ये पब्लिक डोमेन में है नहीं, लेकिन रिपोर्ट्स ये कह रही हैं कि इनको इसलिए गिरफ्तार किया गया क्योंकि ये इजराइल के लिए जासूसी कर रहे थे। ये सारे सैनिक जो थे, वो पूर्व सैनिक, ये इजराइल के लिए जासूसी कर रहे थे। एक सबमरीन प्रोजेक्ट बन रहा था कतर में इस कंपनी के अंडर, और ये सारे के सारे भारतीय सैनिक उसको इजराइल तक ये इंफॉर्मेशन पहुंचा रहे थे। लेकिन इसके अभी सिर्फ दावे किए जा रहे हैं, असली चार्जेस और डिटेल्स अभी तक किसी के पास नहीं है। कंपनी का जो मालिक था, जिस कंपनी में ये सैनिक काम कर रहे थे, उसका जो मालिक था खामिस अल अजमी, उसको तो छोड़ दिया, उसको भी इन्हीं के साथ गिरफ्तार किया गया था, लेकिन उसको तो जेल से रिहाई दे दी। लेकिन इन 8 अफसरों को अब फांसी की सजा सुना दी गई है। 15 महीनों तक इनको जेल में रखा। अच्छा, अब जो इस प्रोजेक्ट के अंदर जो काम कर रहे थे, जो इस कंपनी में काम कर रहे थे, वो सारे घर लौट चुके हैं, सिर्फ इन 8 को छोड़कर। और उस कंपनी का नाम क्या था? दहारा ग्लोबल। अब ये दहारा ग्लोबल पे जैसे ही ऐसे आरोप लगे और जैसे ये गिरफ्तारियां हुई, तो इन्होंने ये कंपनी बंद कर दी। और जितने भी इसमें काम कर रहे थे, उसमें कई भारतीय भी थे, वो सब घर लौट आए। लेकिन इन 8 अफसरों को 15 महीनों तक जेल में रखा गया। अल दहरा कंपनी डिफेंस का काम करती है। अब जो ये कंपनी थी, वो डिफेंस के मामले में काम करती थी, और इनका जो मुखिया था, वो स्क्वाड्रन लीडर है, जो कि है खामिस अल अजमी, और ये अभी जमानत पर चल रहा है, इसको छोड़ दिया गया। 8 अफसरों ने 20 साल भारतीय सेना संभाली। और मैं आपको बता दूं कि ऐसे कोई 8 अफसर नहीं है, इन्होंने 20 साल तक भारतीय सेना संभाली है और बड़े बड़े पोजीशंस पर काम किया है। उसमें से एक अफसर हैं पूर्णेंदु तिवारी, जिसको प्रवासी भारतीय सम्मान दिया गया कतर में। ये सम्मान इसलिए दिया जाता है कि आप बाहर जाकर अपने देश की इमेज को चमकाते हो, तो उनको ये सबसे बड़ा अवार्ड दिया गया। अब आप ये देख लीजिए, आखिर ये 8 अफसर कौन हैं जिनको कतर में फांसी की सजा सुनाई गई है? कमांडर पूर्णेंदु तिवारी, कमांडर सुगनाकर पकाला, कमांडर अमित नागपाल, कमांडर संजीव गुप्ता, कैप्टन नवतेज सिंह गिल, कैप्टन वीरेंद्र कुमार वर्मा, कैप्टन सौरभ वरिष्ठ, नाविक रागेश गोप कुमार। अब इन सब की फैमिलीज ये दुहाई कर रही हैं, ये दुआ कर रही हैं कि ये वहां से छूट जाएं, और पीएम मोदी से दरख्वास्त कर रही हैं कि आप कैसे भी करके उनको वहां से बचा लीजिए।